आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से सीईओ ऑफ आवर बॉडी मतलब ब्रेन के बारे में। इस लेक्चर में तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ? इस लेक्चर में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ सीएनएस वर्सेस पीएनएस, ब्रेन के पार्ट्स, ब्रेन में कौन से पार्ट है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। ये मेरे पीछे ब्रेन देख रहे हो, बस वही मैं तुम्हें पढ़ाने वाला, ये सब पढ़ाने वाला। पर उसी के साथ साथ तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा ब्रेन काम कैसे करता है। उसको मैं तुम्हें जोड़ के दिखाऊंगा एक कंप्यूटर के साथ, पीसी के साथ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब ब्रेन को ऑफ कोर्स मैं ब्रेन को ले जाऊंगा, ब्रेन और उसको मैं कंपेयर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे गाइस, हमारे 3 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमें इस हफ्ते के एंड में होपफुली 10 सब्सक्राइबर करवा दो। तो जाओ यूट्यूब एल्गोरिथम, प्लीज 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 सबको दिखाओ, इस वीडियो को सबको दिखाओ। एंड या मैं हूं डॉक्टर मेज, एक टाइम लॉर्ड जो कि दूसरी दुनिया से आया है, दूसरे टाइमलाइन से आया है तुम्हें पढ़ाने। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एक पर्सन के लिए मैसेज है, वो है एमी सेंटियागो। लेट्स गो। तुमने अगर नोट्स अभी तक नहीं बनाया तो चलो बनाना शुरू कर दो। बढ़िया से कलर कोडेड अपने बाइंडर्स करना, कोड बना एकदम बढ़िया से, एकदम नोट्स बनाना, इमेज डालना, सब कुछ करना, बढ़िया से नोट चाहिए जिससे कि तुम बढ़िया से एग्जाम में मार्क्स ला पाओ। बहुत हो गया, यही हाल होता है जब तुम ज्यादा सीरीज देखना शुरू कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आता है सीएनएस वर्सेस पीएनएस। ये देखो सीएनएस वर्सेस पीएनएस क्या होता है। तो सीएनएस है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपल है। पीएनएस क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या काम होता है? सोचना, चलना, बैठना, जितना बॉडी का मेन फंक्शन है वो तुम्हारा एक्शन लेता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन पीएनएस का क्या काम है? अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस का काम है डिलीवरी। वो है तुम्हारा पोस्ट ऑफिस, तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर जहां जहां मैसेज भेजने हैं। मैंने बोला हार्ट, 5 उंगलियां बंद कर दो, खोल दो, फिस्ट बनाओ, पंच करो। ये सब जितने मैं ऑफ कोर्स मैं ये तुम्हें बताने के लिए कर रहा था, मैं दिखा रहा था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये कर रहा है वैसे ही। तो ये सिग्नल क्या कैसे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इसके बॉडी के थ्रू जा रहा है वो है तुम्हारा मेनली क्या सीएनएस से जुड़ा हुआ। सीएनएस क्या काम करता है? सिग्नल्स भेजने का, सोचने का मेनली प्रोसेसर ये है। अब ये तो हो गया, अब आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है? तो समझो इस तरफ ये देखो, तुम्हारा एक खूबसूरत सा दिमाग है, ये तुम्हारे बॉडी के अंदर है। तो ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इतने पार्ट्स की जरूरत क्या है? समझो तुम्हारे पास कभी पीसी है, किसके किसके घर में पीसी है, हाथ खड़े करो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ किसके किसके पास पीसी है, और अपने पीसी के स्पेक्स भी लिख देना। मुझे पीसी के स्पेक्स जानने में बहुत इंटरेस्टेड, मुझे बहुत पसंद है लोगों के कंप्यूटर्स और उसकी पावर जानने में। अब सीपीयू होता है और जीपीयू होता है, उसको दोनों को जोड़ता है कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इधर से उधर डेटा ट्रांसफर करवाता है, रैम को डेटा ट्रांसफर करवाता है, जितने भी तुम चीजें लगाते हो उन सबको कनेक्ट करता है। तो सिंपल बात है। अब जीपीयू का काम क्या है? ग्राफिक्स यूनिट को प्रेजेंट करना है। सीपीयू का काम क्या है? पूरे कंप्यूटर को ब्रेन देना, सोचना। कंप्यूटर को अगर कोई ओवर हीटिंग हो रही है तो उसको बताना, हे ओवर हीट हो रहा है, चलो जाओ पंखा चलाओ। अगर पंप चलाना है तो वो पंप चलाता है कि सीपीयू ठंडा हो जाए। एआईओ बारे में मैंने एआईओ लगाया अपने कंप्यूटर के अंदर। एआईओ अच्छा होता है, ठंडा भी रखता है। सिंपल बात ये है कि जो सीपीयू है उसका सारा काम नहीं करेगा। कुछ काम जैसे ग्राफिकल यूनिट है वो जीपीयू कर देगा, ऑफ कोर्स जीपीयू कर देगा। अब ग्राफिकल यूनिट काम करा, तुमने गेम खेला है, लेटेस्ट गेम कौन सी आई थी? रेजिडेंट इविल 9। अब रेजिडेंट इविल 9 तुम खेल रहे हो, अब तुमने देखा कि तुम्हारा पीसी लैग कर रहा है, तुम्हें 4K ग्राफिक्स चाहिए, तुमने क्या किया? एआई जनरेटिव ग्राफिक्स ऑन कर दिए। ऑफ कोर्स मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, तुम लोग खेला करो, लेकिन वो डेवलपर्स को लेजी भी कर देता है। लेकिन फिर से टॉपिक से भटक रहे हैं हम। बात ये है कि जो एआई वाले पार्ट है वो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक अलग तरफ है, वीरैम्स अलग तरफ है, मेन सीपीयू अलग तरफ है। तो ये पूरा बटा हुआ है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो बटा हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का काम क्या होता है? सोचना। उसका काम होता है हंसना। उसका काम क्या होता है? याद रखना। उसका काम क्या होता है? डिसीजन लेना। जो भी तुम वॉलंटियर डिसीजन ले रहे हो, अब मैंने बोला, फोर ब्रेन ने बोला है हार्ट ऊपर आ जाओ, ऐसे बोला है हाय बोलो, ये हाय बोल रहा हूँ, तो ये कौन सोच रहा है? ये सोच रहा है फोर ब्रेन। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो सोच रहा है फोर ब्रेन। अब ये तो फोर ब्रेन का काम हो गया। अब मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन का काम होता है तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स जैसे कि
फिजिकल वाले, तुम्हारे आइज के जो भी चीजें परसीव होती है वो। और हाइंड ब्रेन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली हाइंड ब्रेन तुम्हारा एक मॉड्यूल की तरह है। ये देख सकते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन एक मॉड्यूल की तरह है, ये एकदम समझ लो, ये यहाँ पीछे की तरफ होता है एकदम छिपा हुआ। अब हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है? हाइंड ब्रेन का काम होता है कि देखो, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, बाय द वे, सेरिब्रम, और उसके बाद मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड। सो सेरिब्रम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। सेरिब्रम, इसका काम होता है तुम्हें बैलेंस रखना। अब ये देखो, मैं चल रहा हूँ, हेलो, ये रोबोट की तरह मैं चल रहा हूँ, तो ये जो मैं बैलेंस करके चल पाया, वो यही जो पार्ट होता है। जब लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर देते हैं तो वो पार्ट फंक्शन नहीं कर पाता, इसलिए वो लोग एकदम झूम झूम के चलते हैं, ऐसे एकदम आराम से। मतलब उनको, मतलब अगर मैं सीधा चलना भी चाहूँ, ऐसे चल रहा हूँ, तो मैं डिसबैलेंस होऊंगा। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस करने वाला है, ये समझ लो तुम्हारे, हाँ, ओएस देखा है? ओएस कैमरा जो आजकल आने लग गए हैं, नहीं, वो कौन से वाले हैं, जो गिम्बल, चलो गिम्बल के बारे में बात करते हैं। गिम्बल कैसे काम करता है? वो कैमरा को बैलेंस रखता है। तुम टेढ़ा भी कर दो तो वो अपने आप को एकदम एक तरफ रखता है। तुमने टेढ़ा किया, नहीं, मैं खुद को बैलेंस कर दूंगा, वो काउंटर फोर्स लगा देता है। अगर तुमने ऐसे किया तो वो ऐसे कर देगा, जैसे कि कैमरा हर वक्त सीधा रहे और वो स्टेबलाइज रहे। बस वैसे ही सेरेब्रम का काम क्या होता है? वो स्टेबलाइज करना तुम्हारी बॉडी को। इसका काम सिंपल है कि देखो, बॉडी को हमें जैसे भी हो स्ट्रेट रखना है। लेकिन जब जो लोग अल्कोहल पी लेते हैं, जो लोग ड्रग्स करते हैं, जो लोग अलग अलग टाइप के ड्रग्स आते हैं, मेट, एलएचएस, जो भी टाइप के ड्रग्स हो, उन सबका एक ही काम होता है, ये वाले पार्ट को भी बंद करना। और उसके बाद तुम चाहे जितना भी सोच लो, तुम नहीं चल पाओगे। मैं चाहूँ भी तो सीधा चलना चाहूँ, नहीं चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ही काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो एकदम शट डाउन हो गया, लेकिन वो कम फंक्शन करेगा, और कम फंक्शन करेगा तो तुम्हें देखा होगा कि कैसे लोग एकदम चल ही नहीं पाते। बस सिंपल है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा मेड्यूला। तो मेडुला का काम क्या होता है? ये है तुम्हारा लाइफ सपोर्ट। तो कभी भी अगर कोई तुम्हारे सर पे ऐसे यहाँ पे मारे, पहले बात, किसी को सर पे मारने मत दो, क्योंकि जो लोग के सर पे मारा जाता है वो फोर्स बार बार फोर्स लग के ब्रेन कमजोर हो जाता है, उनकी याददाश्त कम हो सकती है, उनके मर भी सकते हैं। यहाँ पे देखा होगा ना कि स्कूल के अंदर कई बार हो सकता है, कई शहरों में होता है, सुबह लड़के लड़ रहे हो, किसी ने सर पे इसके पीछे मार दिया। बर्थडेज के अंदर मैंने अभी इसी लेक्चर को पढ़ाने के लिए न्यूज भी देखी, बर्थडेज के अंदर लोग बर्थडे बॉम्ब देते हैं, उसका पीठ में देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। मैं सच बता रहा हूँ, कितनी बेवकूफी की बात है। यहाँ पे किसी ने मार दिया किसी के लड़के के, सोचो किसी के सर पे यहाँ रॉड से मार दिया, सोचो यहाँ पे तुम्हारा हाइंड ब्रेन है, ये मेड्यूला है, ये तुम्हारा लाइफ सपोर्ट है। ये क्या काम करता है? तुम्हारे हार्ट, लंग्स, तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स को एकदम सही रखना। मेनली हार्ट अगर तुम्हारा रुक जाए या लंग्स रुक जाए, सब काम करना बंद कर जाए, तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लंग्स और हार्ट यहाँ से कंट्रोल होते हैं, इसलिए मेडुला एकदम सेफ होना चाहिए। और इसके बाद आता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? मैंने बताया था, तुम्हारे बॉडी और ब्रेन को जोड़ता है। और अब इन सबको प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? तुम्हारे ब्रेन को मेनली प्रोटेक्शन मिलती है स्कल से। ये स्कल बहुत हार्ड होता है। इवन जब सर्जरी के दौरान, जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो उसको एकदम इतनी मोटी लेयर होती है, तो बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम किसी को पत्थर से मार दोगे तो वो इतना हार्डनेस तब भी काम नहीं करेगा। दूसरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिससे कि तुम्हारा ब्रेन शॉक से बच पाए। अब मैंने अपने सर को ऐसे किया तो ये शॉक से बच पाए। ऐसा ना हो कि पूरा जो ये ब्रेन है वो एकदम स्क्विश हो जाए, तो नहीं, उसके लिए उस फ्लूइड है, वो सब चीजें हैं बढ़िया से, मेम्ब्रेन लेज है, टी मेम्ब्रेन लेज, सब कुछ बढ़िया से है, इसलिए नेचर ने हमें दिया। और स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट होती है। स्पाइनल कॉर्ड में हल्की, जो तुम्हारे दोस्त में पीठ पे ऐसे मारते हैं ना, कभी मत करने दिया करो, बेवकूफ है वो लोग। समझाओ उनको कि स्पाइनल कॉर्ड पे ऐसे मारने से लिटरली तुम पैरालाइज हो सकते हो, और होते भी हैं। हर साल कितने बच्चे इस बर्थडे बॉम्ब्स के चक्कर में पैरालाइज हो जाते हैं। तो ऐसी हरकत मत करने देना, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट मत करा करो ऐसी हरकतें। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? तुम्हारे वर्टिकल कॉलम्स के अंदर एकदम, जैसे कि एक ऐसे केज की तरह पूरा अंदर एकदम है, बीच में हॉलो है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाद सारी नसें हर जगह जा रही है। एंड ये रहा
लास्ट में एक और सवाल, मसल को कनेक्शन मिलता कैसे है? मैंने पिछली बार बताया था, ब्रेन जो है, ब्रेन तुम्हारा भेजता है मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन भेजता है मसल को, मसल देती है तुम्हें मूवमेंट। सिंपल है, ये नहीं है कि ब्रेन सीधा मसल से कनेक्ट होता है, वो सिग्नल देते ही नहीं है। पहले वो मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन तुम्हारे देगा मसल को, मसल देगा मूवमेंट। और या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही लेक्चर हो गया। होपफुली तुम लोग कुछ वीडियो कुछ समझ में आ गया, कुछ ज्ञानी बन गए हो, कुछ नॉलेज मिल गई हो, एंड या दैट्स इट। होपफुली एमी तुमने अपने नोट्स बना लिए होंगे, और नोट्स बनाते वक्त तुमने बढ़िया से कलर कोडेड स्केच हाईलाइट सब यूज किया होगा। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं चलता हूँ अपने प्रीस्टिंग में। हाँ प्रीस्टिंग, मैं ये भूल गया, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया। अब 10 मिनट लेक्चर देना, बिना वो भी रुके एकदम गला सुखा देता कई बार। पानी पीते रहा करो, एंड या एंजॉय, अपने डे को एंजॉय करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। एंड हमारा एक और वेबसाइट, हमारी चैनल है मेज लैब फिजिक्स, जहाँ पे हम लोग क्लास 11 12 को पढ़ाते हैं। तो जाओ उसको भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हमारी वेबसाइट है मेजलैब.in, मेजलैब.in है, तो या उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। सो सी यू गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कर लेना, कम ऑन।